नमस्कार, वांचो मीडिया पे आज सबका स्वागत करते हैं। और आज वांचो मीडिया पे फॉर्मर मिनिस्टर एच पोंगलाहाम जी से हम रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि आज 16 फरवरी हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पूरे वांचो ने मिलके एक कॉमन ओरिया फेस्टिवल का एक जुबली भी होने जा रहा है। तो चले आइए जानते हैं हम कि पहले कॉमन ओरिया फेस्टिवल कानूबरी में मनाया गया था, उसका अब तक सर जी के पास कितने याद है, उसको कैसे सेलिब्रेट किया था, और जब सिल्वर जुबली का बात आया है तो उसमें बताया जाता है कि सर खुद कमेटी में थे, तो उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज की गई थी, इन सब चीजों पर थोड़ा बातें करते हैं। तो सर, आपका सबसे पहले तो वांचो मीडिया पे स्वागत है। Thank you so much, Vancho Media, for your kind visit to my place for one important interview. थैंक यू सर। तो चलिए हम जानना चाहेंगे कि जब ऐसे बताया जाता है कि 1975 को कॉमन वांचो ओरिया फेस्टिवल का जो कानूबरी में सेलिब्रेट हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपको अभी तक क्या क्या याद है, उस समय की, उस पल की, किस तरह से मनाया था, कौन शामिल था। 1975 फर्स्ट वांचो ओरिया ये तो कानूबरी जो हुआ था, हमको अच्छा से याद है। हम वही साल में बीए पढ़ाई कर रहा था पासीघाट में, खुद आया था वो फेस्टिवल में। उस समय में भारत बरुआ बोल के एक सर्कल ऑफिसर कानूबरी में था, वो उसको चेयरमैन बना के हमारे अपना रूसा बस्ती का चीफ, यानी अभी हमारे बीच में नहीं है, नोकराम वांगहम उसका नाम था, वो सेक्रेटरी बना था। और होटोंग वांगजेन जो कि वहाँ का बहुत पुराना सीनियर लोकल लीडर है, अभी तक वो जीवित है, उसको जॉइंट सेक्रेटरी बनाया था। उसके बाद और वहाँ में कोई लोकल लीडर लोग भी थे, उन लोग का मदद से फेस्टिवल मनाया था। फेस्टिवल खत्म होने के बाद थोड़ा सा हम लोग सेटिंग हुआ था, ये नेक्स्ट साल के लिए क्या किया जाएगा। तो उसमें हमारे साथ वांगनाम वांगसू जो कि हमारे साथ में पढ़ाई कर रहा था पासीघाट में, हम दोनों आया हुआ था। हम लोग बात करते करते एक रेजोल्यूशन लिया था कि नेक्स्ट तो कानूबरी तो एक सर्कल हेडक्वार्टर है और लोंगडिंग उस समय में एसी हेडक्वार्टर बन गया, तो सेंट्रल प्लेस जो लोंगडिंग है, तो उसमें लोंगडिंग में करने से अच्छा होगा बोल के हम लोग एक तो रेजोल्यूशन लिया था। तो नेक्स्ट 76 में हम जनरल सेक्रेटरी बना। उस समय यौनू का राजा चानू मावांग जो कि हमारे बीच में अभी नहीं है, वो पहला नॉमिनेटेड एमएलए था यूनियन टेरिटरी होने के बाद, तो उनको हम लोग चेयरमैन बनाया था। उसके बाद हम ये फेस्टिवल में पार्ट लिया हुआ। फिर 1981 में एक बार फिर प्रेसिडेंट भी हुआ था ये कॉमन ओरिया में, लोंगडिंग में। फिर उसके बाद अभी हमको अच्छे से याद नहीं है, हम लिख के रखा हुआ भी है। उसके बाद और 89 में एक बार फिर प्रेसिडेंट भी हुआ था। उसके बाद जो सिल्वर जुबली 2000 में फिर प्रेसिडेंट हुआ। उस समय हम करने का दिल भी नहीं था, क्योंकि बार बार हम प्यार करते रहेगा एक ही प्लेटफॉर्म में तो अच्छा नहीं लगता है बोल के मैंने रिफ्यूज किया था। हम लोग बार बार बात करने के बाद फिर हमको हमारे कोई लोकल लीडर लोग
मिलके फिर हमको प्रपोज किया कि सिल्वर जुबली हमारा टाइम में सिल्वर जुबली में हमको सिर्फ प्रेसिडेंट करना है बोल के फिर हम लास्ट में एक्सेप्ट किया था। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी जो कि अभी प्रेजेंट माननीय एमएलए है थांगवांग वांगहम, वो जनरल सेक्रेटरी बना। असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी अभी जो कि WCS का प्रेसिडेंट है थनवांग वांगसा को दिया गया था। उस समय का हम भी पूरा ध्यान नहीं दिया था, कुछ कुछ प्रोग्राम में बिजी था। उसमें हम कमिटी बनाया था, अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, क्योंकि सिल्वर जुबली जो दूसरा यूनियनली जो हम लोग बनाता है उससे थोड़ा फर्क है बोल के हम लोग थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाया था। उसमें कमिटी का अलग अलग चेयरमैन दिया गया था, जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कल्चरल अफेयर्स। उसके बाद ऐसे करके कोई कमिटी बनाया था। उसमें हमको एक तो अभी भी याद है, होफा वांगसा जो कि जेडोआ बस्ती का है, उनको गेम्स एंड स्पोर्ट्स का चेयरमैन दिया था। और बाकी सब याद भी नहीं हमको भी, अभी भी बहुत दिन हो गया हम लोग हम लोग सोवेनी भी नहीं बनाया उसमें। हम तो कुछ खुद बिजी था, हम शायद इतना डिटेल ध्यान नहीं दिया। और चीफ गेस्ट कौन बुलाया था उसका एक तो कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट, जैसे आजकल कोई मीडिया में बोल रहा है। चीफ गेस्ट तो आया था, उस समय में ब्लॉक में भी फेस्टिवल हुआ था, तो मिनिस्टर लोग जहाँ बहुत जगहों में वो लोग भी बहुत जगहों में आया था ईटानगर से, कोई पंचो में, कोई वाका में, कोई पुमाऊ में, कानूबाड़ी में, ऐसे इतना तो याद है। ये तो पक्का 100% एविडेंस है कि हम लोग सिल्वर जुबली मनाया था। तो इस हम लोग जो आदमी जिंदा है, जो लोग काम किया है, अभी लॉन्गडिंग में ही जिंदा है। अभी एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट होके निकल रहा है, अभी किसको पूछेगा? हम लोग जो काम किया है, हम लोग जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, हम लोग खुद जिंदा है, अभी हम लोग का तरफ से प्रमाण दिया हुआ है। इसको विश्वास नहीं करेगा तो और उपाय नहीं है। ये हुआ बात। तो ये कहना है कि वांचो का जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल जो होते हैं गांव में अलग अलग समय में अपने गांव में मनाया जाता है, और ये जो हेडक्वार्टरों में जो मनाया जाने वाला है जो कॉमन फेस्टिवल, इसका डिफरेंसेस को थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दीजिए सर। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जो वांचो का ऑर्डर है जो पूर्वजों से है, इसका कोई नंबरिंग नहीं होता है, इसमें अभी 50 ईयर्स नंबर क्यों लगा रहा है, ये किसका भी ये कमेंट करना है, तो इसका एक बार डिफरेंसेस कुछ बता दीजिए। इसमें छोटा सा डिफरेंस यही है कि पहले जो बस्ती में सेलिब्रेट करके आया था वो अलग है, लेकिन हम लोग जो नंबरिंग जो दे रहा है, आज जो बात हो रहा है, वो तो कॉमन ओरिया मीन्स उसी समय में अपना अपना बस्ती में कैसे टाइम भी नहीं मिलता था, कोई महीना पे फर्क था, टाइमिंग फर्क था, मानने का फेस्टिवल मनाने का तरीका भी अलग अलग है। जैसे डांस करने का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग ट्यून है। और कोई बस्ती में इतना भी है कि पुराना कल्चर जो फादर करके आया है वो पूरा फॉलो नहीं भी कर सकता है। ऐसे सिचुएशन देख के और हम लोग उसी समय में एक दूसरा बस्ती से बहुत कमती जान पहचान था। हम लोग जो लोग पढ़ाई लिखाई करके या नौकरी करने वाला स्टूडेंट्स लोग है, जैसे कोई जो हेडक्वार्टर में रहता है, जैसे कानूबाड़ी में, लॉन्गडिंग में, पंचावक्का में, इतना एक दूसरा से जान पहचान है, लेकिन बस्ती में इतना जान पहचान भी नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोग का
ये कॉमन फेस्टिवल का मतलब तो था एक साथ में आके एक दूसरे को एक एक दूसरे बस्ती से जान पहचान होने के लिए और अलग अलग बस्ती का जो कल्चर सिस्टम जो है डांस, इसको एक दूसरे से एक्सपोज करने के लिए, जान पहचान करने के लिए जो कॉमन फेस्टिवल है, इसका 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 लेते हुए नंबरिंग का बात निकला है, क्योंकि 75 से शुरू करके 2000 तक बनता है 25 इयर्स, इसलिए हम लोग इसका सिल्वर जुबली इसलिए मनाया था। 2000 से लेके फिर 2025 में बनता है 50 इयर्स, यानी 50 साल। इसलिए इसको बहुत लीडर लोग, इवन इंक्लूडिंग आवर सिटिंग मिनिस्टर्स, एमएलएस, गया साल ही एक रेफरेंडम था, आदमी अभी भी जिंदा है, हम सबका नाम नहीं बोलने से भी सबको मालूम है। तो ये रेफरेंडम के मुताबिक हम लोग अभी सिल्वर गोल्डन जुबली मानने के लिए अभी सारा तैयारियां चल रहा है। इसका हम लोग गया साल में जो रिजोल्यूशन लिया था उसका मुताबिक अभी सिटिंग एमएलए हम लोग का डेनवा वांगसु सर है, सिटिंग मिनिस्टर, तो उनका प्रेसिडेंटशिप में फिर उसका अंडर में अभी WCS पहले से इनिशिएटिव ले रहा है, उसको मॉनिटरिंग कर रहा है पहले से, ये वांचो फेस्टिवल जो पहले से। तो आज भी गोल्डन जुबली मानने के लिए भी वांचो कल्चर सोसाइटी तरफ से हमारा प्रेसिडेंट सनवांग सर अभी दिन रात लगातार बिजी हो रहा है। अभी बस कुछ दिन बाकी है और देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक। अभी पूरा वांचो में पहले ऐसे बात भी निकला था कि अमुक सर्कल से नहीं पार्टिसिपेट करने वाला है, तमुक सर्कल से नहीं आने वाला है, ज्वाइन नहीं करने वाला है, ऐसे बात निकल रहा था। लेकिन अभी तो जो सोशल मीडिया में हम लोग देख रहा है, सब ब्लॉक से पार्टिसिपेट कर रहा है, अलग अलग सिस्टम में ट्रेडिशनल कल्चर, ट्रेडिशनल हम लोग का म्यूजिक, खास करके ये खमटूट, ये सब इतना बड़ा बड़ा प्लानिंग करके अभी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कमेटी जो है वो तकलीफ से इंस्पाइट ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड, जिस तरीका से ये लोग तकलीफ में काम कर रहा है उसको देख के हम लोग अभी सबका ड्यूटी बनता है कि हम लोग ये फेस्टिवल को अच्छा से मनाए। और हमारा ये फेस्टिवल को देखने के लिए बाहर से बहुत आदमी आने वाला है, स्पेशली हमारा अरुणाचल का हेड जो चीफ मिनिस्टर खुद, फिर उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दोनों ही ये फंक्शन में पार्ट लेने जा रहा है। और ये हम लोग चाहते हैं कि ये फेस्टिवल अच्छा से मनाए। इसमें अगर कोई इशू फ्यूचर के लिए बनना चाहता है तो इसमें भी टाइम है, हम लोग एक साथ बैठ के इसका कोई चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करना है तो इसको बाद में कर सकता है। तो अभी लेकिन ये दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस द डिफरेंसेस अमंग आवरसेल्व्स। हम लोग को यूनिटी दिखाने का वक्त है, ये अभी समय नहीं है। हमारी तरफ से हमारा वांचो का लीडर लोग को, गांव में रह रहे राजा गांव बड़ा लोग को, और जितना भी सोशल ऑर्गेनाइजर्स है, CBOs का, हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो लोग आ रहा है
those who are in pipeline to serve our community. We must welcome them. We must encourage them. जी सर। सर आपका थोड़ा सा लाइफ की तरफ से जानेंगे उससे पहले कि मैं आपका यश कितना हो जाएगा? अभी हमारा यश 74, हमारा कैलकुलेशन में 74 हो गया। 74 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं आप। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, जितने भी वीडियोस में मैं बुजुर्ग लोगों की, सीनियर लोगों की जब इंटरव्यू लेते हैं, तो इसमें कहीं कहीं कुछ कुछ पार्ट जो है किसी से गलत भी हो जाता है, उसको आप अनसरी कर लेना है। क्योंकि अभी इतना बुजुर्ग होने के बाद हम अभी यूथ को देखिए, अभी हम कल किए आज कुछ, कल सब चीज याद नहीं रहता है। तो इतने सालों में कुछ कुछ बात जो है कोई कोई भूल भी जाता है, तो उस चीज को आप खुद अनसरी कर लेना है। तो मैं ये हमेशा इसलिए कहता हूँ कि इतने सालों तक उन्होंने जिंदगी में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गया, क्या क्या करा, क्या क्या खाया, क्या क्या किया, ये सब सबका दिलो दिमाग में याद नहीं रहता है। उसको फिर से दोबारा उसको टाइम लगेगा, उसको प्लेटर करने में, उसको याद करने में। तो हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं, किसी के घर अचानक से चला जाते हैं, अचानक से मिलते हैं, तो बस इंटरव्यू ले लेते हैं, उसमें थोड़ा भी याद है प्रेजेंट उनका भी, उसी को लेके ही वो लोग बताते हैं। तो आप लोग इसको लेके ज्यादा कमेंट करके ऊपर नहीं चले जाएंगे। ये है आप लोगों से, व्यूअर देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है। तो थोड़ा सा साल का हिस्ट्री में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे वांचो समाज में सबसे पहला ग्रेजुएट ऑफिसर भी वो रहा है और मिनिस्टर पोस्ट में भी थे काफी साल। इसके बाद समाज में कौन से पोस्ट में लेकर उन्होंने समाज को जागरूकता लाने में, समाज को डेवलपमेंट करने में क्या क्या काम किया है, थोड़ा सा शॉर्टली जानकारी लेते हैं सर। आप जब मिनिस्टर में थे तो मंत्री पद में कितने साल तक आप रहा सर? हम एक्चुअली इलेक्शन, हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1979 लास्ट पार्ट में, लेकिन हमारा जब सारा फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने में एक्चुअली 80 से शुरू हुआ है। 80 से 85 फर्स्ट टर्म 85 तक था। उसके बाद सेकंड टर्म में 85 से 90 तक ये पोस्ट में रहा। सर उससे पहले आप कुछ ऑफिसर थे तो कौन से पोस्ट में थे, थोड़ा बता दीजिए सर। हाँ, उसके पहले हम सर्कल ऑफिसर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दिया था। उस समय में के राजा साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो मैं पहले ग्रेजुएट वांचो से निकला। उसी पहले जब राजा साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पहले भी सिक्योरिटी कमिश्नर बना, उसके बाद एडवाइजर टू द गवर्नर ऑफ असम बना। तो के राजा साहब जो है हम लोग का वांचो समाज में, नोक्टे वांचो तांसा समाज में पहले वो पॉलिटिकल ऑफिसर था खुनसा में। तो खास करके तिरप चांगलांग लोंगडिंग ये आदमी लोग के साथ ज्यादा ये था, अटैचमेंट ज्यादा था उसका। और एक दिन वांचो का राजा लोग, गांबुरा लोग मीटिंग में एक बार वो अनाउंस किया था कि वांचो कम्युनिटी से जो फर्स्ट में ग्रेजुएट बीए पास करके निकलेगा उसको हम डायरेक्ट सर्कल ऑफिसर देगा मौके। तो हम बीए पास करने के साथ साथ वो रिजल्ट निकलते ही उन्होंने हमको बुला के ये सी लोंगडिंग सीओ पंक्चा वक्का कानबाड़ी सब तरफ में मैसेज भेजा। उसका सेक्रेटरी टीपी खान था उस समय। तो हम उस समय में कंफ्यूजन था पॉलिटिक्स में जाऊं या नौकरी में जाऊं। तो उसके बाद हमारा सीनियर लोग थे, जो लोग हमारा समाजकारी आदमी लोग भी हमको, बहुत आदमी ने हमको समझाया कि अभी स्टूडेंट लाइफ से डायरेक्ट पॉलिटिक्स में जाने से ठीक नहीं है। वांचो में पहले ऑफर किया है, आपको ये पोस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए बोल के। तो हम डायरेक्ट चला गया। उसके बाद हमको उसका सेक्रेटरी से कांटेक्ट किया, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के राजा साहब ने हमको ऑफिस में बुलाया। साथ में जाके पूरा अपॉइंटमेंट लेटर रेडी मिला हमको।
टीजू में ज्वाइन करने के लिए। तो ये 7 फरवरी में हम टीजू में ज्वाइन किया था साइकिल ऑफिसर। उसके बाद नमसाई में गया, चौखा में गया, महादेवपुर गया, ऐसे अलग अलग जगहों में भी गया। उसके बाद लास्ट में पंचव में पोस्टिंग किया था। उसके बाद पंचव में आने के बाद हमने ज़्यादा दिन नहीं रहा, 2 साल करीबन रहा साइकिल ऑफिसर। उसके बाद रिजाइन करके कॉन्टेस्ट किया। पॉलिटिक्स में आने का तो इंटरेस्ट इसलिए रहा होगा कि जब ग्रेजुएट स्टूडेंट लाइफ में समाज के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा जब तक ग्रेजुएट खत्म होने से पहले। इसीलिए ग्रेजुएट खत्म होने के बाद एक अच्छा पोस्ट मिलने के बावजूद भी समाज के लिए ही काम करने के लिए पॉलिटिक्स में उतरना पड़ा। तो ये जानना चाहूंगा कि आपका जो ग्रेजुएट होने से पहले स्टूडेंट लाइफ में या सर्विस करने से पहले समाज के लिए आपने क्या क्या किया था, कहाँ कहाँ घूमा था, ये थोड़ा जानना भी जरूरी है लोगों को आजकल की। हम एक्चुअली पॉलिटिक्स में इसीलिए इंटरेस्ट था कि हम जब स्टूडेंट लाइफ में आपसो प्रेसिडेंट काम किया था, उसी समय में बाकिन पाटिन पासीघाट का उस समय में बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर था। उसी समय में सेंटर में जनता पार्टी का सरकार था, मोरारजी देसाई साहब, और अरुणाचल में पीके टंकर साहब था चीफ मिनिस्टर। तो उस समय में हमने पाटिन साहब को आपसो इन द कैपेसिटी ऑफ आपसो प्रेसिडेंट हम स्टूडेंट लोग से बहुत कांटेक्ट किया। स्टूडेंट लीडर लोग डिस्ट्रिक्ट से कांटेक्ट करके पाटिन साहब ने हमको बहुत विश्वास ये था हम पर। उसके बाद हम लोग उसको मदद भी किया था। उस समय में एमपी के लिए ही वाज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ये जनता पार्टी का टाइम में करीब 79 का लास्ट पार्ट में, अभी अच्छा से याद नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट एमपी के लिए कॉन्टेस्ट किया था। तो उसका समय से हम लोग उसको बहुत कैनवासिंग में मदद किया था। स्टूडेंट लीडर लोग को हम लोग थोड़ा इन्फ्लुएंस करके उनको मदद किया था। उसके बाद पासीघाट में वो जीतने के बाद बहुत बड़ा मीटिंग हुआ। उसके बाद उनके नेतृत्व में अरुणाचल में फर्स्ट पीपीए गठन हुआ, पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग का बहुत डिस्कशन चला था। तो उस का पहले सेंटर में पॉलिटिकल पार्टी जो बदली होता है, अरुणाचल का लीडर लोग भी वहाँ चला जाता है, तो अस्तित्व नहीं है, इसका स्थिति नहीं है। इसलिए अरुणाचल में एक तो अपना पार्टी होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेबल होना चाहिए। ऐसे बात करके हम लोग बहुत दौड़ा दौड़ी किया उनके साथ में। उसके बाद बहुत उस टाइम का बड़ा बड़ा लीडर लोग जैसे ओकेन लेगो, टोमोरिबा, दो ही वाज स्टिल इन द मिनिस्ट्री ऑफ थुंगन जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कैपेसिटी में था, और नेमाती साहब था स्पीकर। हम लोग भी कोई आ गया मीटिंग में, हम लोग भी एश्योरेंस दिया कि हम लोग को इसमें ज्वाइन करेगा। तो उसके बाद अरुणाचल मिनिस्ट्री सचमुच डिजॉल्व हो गया। अरुणाचल असेंबली, ये पॉलिटिकल टर्मोइल जो चला था उस समय में, उस समय ये हमको एकदम डायरेक्ट पीपीएस में खड़ा होना चाहिए बोल के ये लोग भी बहुत प्रेशराइज किया हमको। उसके बाद कांग्रेस तरफ से आदमी लोग, लीडर लोग आके हमको प्रेशराइज किया। तो लास्ट में हमने फैसला किया, ठीक है अभी रूलिंग पार्टी तो सेंटर में तो इंदिरा गांधी का आ गया, मोरारजी देसाई हारने के बाद, तो कांग्रेस पार्टी तो एक्चुअल लास्टिंग पॉलिटिकल पार्टी है। तो हम उसमें उसी टिकट में कांग्रेस टिकट से कॉन्टेस्ट किया था पहले। तो लास्ट तक कांग्रेस में ही था हम लोग। हमारा फर्स्ट टाइम में इंदिरा गांधी जी था, उसके बाद
राजीव गांधी था, उसके बाद तो हम भी हार गया। 90 इलेक्शन में हम हारने के बाद हम पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट में नहीं रहा। और नेक्स्ट 3 टाइम्स और 4 टाइम्स ऐसे इंडिपेंडेंट में कॉन्टेस्ट किया था। उसके बाद 4 दफे हम हारना पड़ा। पहले सोशल एक्टिविटी जो किया था उसमें तो अभी हमको पूरा याद तो नहीं है, लेकिन हम था पॉलिटिक्स में, ये स्टूडेंट लाइफ से ही बहुत सोशल एक्टिविटीज में था। अभी हम बायोडाटा में लिख के रखा है, तो कभी जरूरत होने से पहले आपको भी हम दिया था, शायद आपको याद नहीं होगा। तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट था, तो अभी हम फिलहाल हमारे साथ रेडी नहीं है। तो ये रहा हमारा शॉर्ट जो याद है। ऑफिसर, एज ए पब्लिक लीडर, ये दो ही टेनियोर का बात हम अभी थोड़ा बोला है। बाकी स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या हुआ था, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। एमई स्कूल से लेकर हाई स्कूल, उसके बाद कॉलेज जीवन में, कॉलेज लाइफ में कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया था, क्या क्या पोस्ट होल्ड किया था, वो लंबा चौड़ा लिस्ट है जो अभी हम नहीं बोल सकता है, याद ही नहीं रहता है। आज से पहले साल से हम पहले भी 2 साल पहले एक बार इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसमें कुछ साउंड का प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रहा था। तो फिर से हम कोशिश करेंगे कि कभी दिन फिर से हम उसका अच्छे से तैयारी करके जो डिटेल बायोडाटा है वो तो उन्होंने किया है, आपको डिटेल मिला आज डेट में। तो ये जो बहुत से लोग अभी नए नए यूथ उभर के आ रहे हैं, आप नहीं जानते होंगे कि हैदर पोंगलाहन क्या है और कहाँ से, इसीलिए भी जरूर। और वांचो और जो आने वाले दिनों में 16 फरवरी को जो वर्ल्ड मनाने वाला है कॉमन ओरिया का, इसके लिए भी ये बिल्कुल जरूरी था कि हमने वांचो कॉमन ओरिया का जो सेलिब्रेशन कब कहाँ मनाया गया था, इसका प्रूफ आप लोगों को मैंने ये दिया। पहले भी मैं एक बार अपडेट दे चुका हूँ, लेकिन आज पोंगलाहन जी के साथ प्रूफ के साथ मैं आज ये अपडेट दे रहे हैं कि वांचो का जो फर्स्ट ओरल सेलिब्रेशन कानोगड़ी में हुआ था, जो कि लेट नोकराम नोकन अंदर में, और इसके बाद लोंगडिंग में और ताली का अंदर में ही एक सेलिब्रेशन हो चुका है, जिसका प्रूफ आज आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, इस चीज को लेकर परेशान होना है कि वांचो में भी क्या ओरिया में कुछ नंबर लगाया जाता है क्या, वांचो का ट्रेडिशन ओरिया में बस 50 साल ही हुआ है क्या, ऐसा कुछ सवाल नहीं होना है। इसीलिए क्लियर करने के लिए ही मैं आज को आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए।